लोकसभा चुनाव के बाद से लेकर अब तक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लगातार केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार पर तमाम तरह के आरोप लगा रही हैं। इन सब के बीच केंद्र की मोदी सरकार ने ऐसा कौन सा फैसला लिया जिसने विपक्ष को एक और बड़ा मुद्दा दे दिया है। अब आखिर अखिलेश यादव केंद्र की मोदी सरकार को लेकर क्यों बरस रहे हैं? आने वाले चुनाव में अखिलेश किस चीज से लोगों को आगाह कर रहे हैं और क्या अब अखिलेश इसी मुद्दे को लेकर संसद में भी अपनी आवाज बुलंद करने वाले हैं या फिर सड़क से लेकर संसद तक एक बार फिर अखिलेश की आवाज अपने कार्यकर्ताओं के साथ गूंजने वाली है? क्या अब सूचना का अधिकार यानी कि आरटीआई कानून खत्म करने के लिए मोदी सरकार ने अपने कदम आगे बढ़ा दिए हैं और इसी कदम को रोकने के लिए अखिलेश ने भी क्या अब मजबूत कमान संभाल ली है? दरअसल ये मामला क्यों इतना उठ रहा है, ये जानने और समझने से पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि आखिरकार केंद्र सरकार ने ऐसा कौन सा बड़ा निर्णय अचानक ले लिया है जिसके बाद अब सियासी उठापटक तेज हो चुकी है। उधर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने चुनाव नियमों में बड़ा बदलाव किया है तो इधर अखिलेश यादव ने अपनी आवाज बुलंद करना शुरू की। बदले हुए नियमों के तहत बूथों के सीसीटीवी फुटेज अब आम लोगों के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। इसे लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा और तंज कसा है। उन्होंने कहा कि ये नए जमाने का इलेक्ट्रॉनिक बूथ कैप्चरिंग है। उन्होंने कहा कि वो लोकतंत्र कैसा जहां जनता के आवाज उठाने पर ही पाबंदी लग जाए। उन्होंने कहा कि इसी बात को आधार बनाकर कल भाजपा सरकार सूचना के अधिकार को ही खत्म कर देगी। चुनाव नियमों में बदलाव की निंदा करते हुए अखिलेश यादव ने आगे कहा कि ये नए जमाने की इलेक्ट्रॉनिक बूथ कैप्चरिंग है जो कोर्ट की निगरानी में होने वाली मतगणना में कैमरे के सामने हेराफेरी कर सकते हैं, वो अपने लोगों के बीच बूथ के अंदर कैमरे में क्या नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि अगर पीडीए के अधिकारी कर्मचारी बदल कर धांधली न की होती तो भाजपा एक भी सीट के लिए तरस जाती, जैसा लोकसभा चुनाव में हुआ था। जब ऐसी व्यवस्था मिल्कीपुर में नहीं हो पाई तो वहां का चुनाव भी सरकार ने टाल दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि इस बात की भनक जब पड़ गई सरकार को कि जो लोग छुट्टी पर आए हैं वो लोग भी भाजपा के खिलाफ मतदान करके आएंगे तो इन्होंने चुनाव की तारीखें ही बदल डाली। उन्होंने कहा कि एक देश तब एक लोकतांत्रिक क्रांति की ओर बढ़ने लगता है जब उसे कहीं से भी इंसाफ की उम्मीद दिखाई नहीं देती। दरअसल ये सब बातें अखिलेश ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स के जरिए जनता को एक मैसेज के रूप में कही है। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि वो लोकतंत्र कैसा जहां जनता के आवाज को उठाने पर ही पाबंदी लग जाए। मतदाता का अधिकार मारना जनतंत्र के अधिकार को मारना है। अगर तर्क यह है कि चुनाव आयोग किस किस को जवाब देगा तो फिर इसी बात को आधार बनाकर कल को यही भाजपा सरकार सूचना के अधिकार यानी आरटीआई कानून को भी खत्म कर देगी। मतलब साफ है कि जहां एक तरफ अंबेडकर को लेकर दिए गए अमित शाह के बयान से संपूर्ण विपक्ष सरकार के खिलाफ लगातार खड़ा हो रहा है तो वैसे में मोदी सरकार का चुनाव को लेकर बदले गए नियमों के आधार पर एक और बड़ा मुद्दा भी अब विपक्ष के हाथ लग गया है। फिलहाल तो सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने अपनी आवाज उठाकर अपनी आपत्ति दर्ज कर दी है, लेकिन अब कांग्रेस और बसपा इस मुद्दे पर भाजपा सरकार को कब और किस तरह से घेरते हैं ये भी बहुत जल्द ही सामने आ जाएगा।